पहला प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया है, ये हमारे और आपके लिए भी वेद्य है, जानना चाहिए। पहला प्रश्न है किम श्रेयः। मनुष्य का जो सुर दुर्लभ आपको मानव जीवन मिला है, इसमें करवे को बहुत है, लेकिन काह काह कीजिए। काम तो बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वी शुड डू? कौन सी वो वस्तु है जो जरूर है, जो करना चाहिए? आप सुबह निर्णय करते हैं ये भी काम है, ये भी काम है, पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? किम श्रेय। पहला है कि मानव जीवन को सार्थक करने के लिए श्रेयस्कर कर्तव्य कर्म क्या है? पहला प्रश्न किया। शास्त्र सारा कहा। इस भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में न जाने कितने धर्म हैं, और उन्हीं में हमारा सनातन धर्म है। लेकिन जितने भी धर्म हैं, उनके पास में एक ही ग्रंथ है, एक ही संत है, एक ही कंत है और एक ही पंथ है। मानव जीवन की सार्थकता के लिए इन चार चीजों की बड़ी आवश्यकता है। एक संत मानी आपके जीवन में एक सदगुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु में न भवनिधि तरह न कोई, और जो विरंच शंकर। तो एक संत और एक कंत। कंत मानी इष्ट देव। पूजा तो सबकी करो, पर इष्ट देव वही होता है जिसका मंत्र आपने गुरु जी से प्राप्त किया है। मनमुखी नहीं चलेगा कि गुरु जी ने तो हमको ये मंत्र दिया था। मीरा जी को मंत्र किसका मिला? राम जी का। तो फिर वो कृष्ण जी की उपासना बराबर करती रही, लेकिन उन्होंने एक जगह स्पष्ट कह दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव किवटिया सदगुरु भव सागर तरवाए। फिर गोविंद क्या है? बोले वो तो मेरे प्रियतम है, वो तो मेरे अपने घर के हैं, वो तो मेरे पति हैं, इष्ट देव। क्योंकि जो रत्न होता है, गुरु मंत्र होता है, वो छुपा करके रखा जाता है। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो एक संत और एक कंत, कंत माने इष्ट देव, और एक पंथ। हमारी इस धरती पर अनेकों संप्रदाय हैं। शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी, एक से एक विशिष्टतम सदाचार्यों ने वेदांत मत को स्थापित करके परमात्मा के पास जाने के अलग अलग रास्ते बताए। उनमें से कोई एक रास्ता चुनो। दो नौकाओं में पांव रख करके आप नहीं चल सकते। आप सोचो कि हम नदी को पार करने के लिए दो नौकाओं में पांव रख करके चले, इट इज टू डिफिकल्ट फॉर योर लाइफ। इसलिए एक संत, एक कंत, एक पंथ, और साथ साथ में कोई एक ग्रंथ। एक ग्रंथ का मतलब ग्रंथ तो बहुत हैं, कोई एक ग्रंथ को अपना प्राणधन जीवन बना लो, जिसके बिना तुम रह ना सको। इतना प्यार तुम्हारा उस ग्रंथ से हो जाए, गीता से हो जाए, रामायण से हो जाए, भागवत जी से हो जाए, शिव, कोई भी ग्रंथ से हो जाए। दूसरे धर्मों के पास में एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंथ, लेकिन हिंदू धर्मावलंबी लोग इस संदर्भ में इतने धनी हैं, इतने रिच हैं, इतने सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ब्राह्मण शतपथ, और रामायण कितनी है? तुलसीदास जी ने लिखा रामायण शतकोटि। लेकिन बाबा जी यहीं पर नहीं रुके, आगे लिख दिया अपारा। हाँ, एक जगह पर एक गांव में बैठे हुए थे। बचपन में हम जिन विप्र बालकों के साथ में अध्ययन करते थे, तो जब छुट्टी का टाइम आए तो वो विप्र बालक जो हमारे मित्र थे वो पकड़ लेते थे, कमलदास जी इस बार आपको हमारे गांव चलना है। तो किसी के घर गए। अब वहां जाकर के गांव में कथा होती थी। तो गांव में कैसे कथा होती थी? एक पेड़ के नीचे चबूतरा और उसी पर एक कंबल बिछा दिया। माई का एक तो होता नहीं था।
एक लैंटर्न जला करके रख दी, कथा शुरू हो गई। गांव के 250 लोग अपने बैठ गए, कथा खूब किया। उस कथा से बड़ा ज्ञान हुआ, क्योंकि कथा को आप श्रद्धा से करो तो कथा खुद आपके अंतःकरण में आके बैठती है। सुई जाने जिह दे हो जनाई, जब गोविंद कृपा करते हैं तो कथा खुद अवतरित होती है। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि एक हमारे शिष्य थे, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ने के लिए श्रीमद् वृंदावन धाम गए, और वृंदावन धाम हम वाराणसी में थे, लौट करके आए तो हमने कहा क्या हुआ, कहाँ चले गए? बोले महाराज जी हम तो भागवत कथा सीखने के लिए चले गए थे। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ, सीखा है? बोले हाँ महाराज जी सीख लिए, अब तक लगभग जो है 70-80 कथाएं हो चुकी हैं। तो वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, तो हमने एक प्रश्न पूछ दिया। हमने कहा कि आप 70-80 कथाएं कर चुके? बोले हाँ हाँ महाराज जी आराम से हो गए। हमने कहा अब तो अच्छा अभ्यास हो गया होगा? बोले अब तो महाराज जी बिल्कुल दिक्कत नहीं, अब तो हम पुस्तक भी नहीं देखते। उनका बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा एक जिज्ञासा, एक प्रश्न करूं? अब विद्यार्थी थे तो मैंने कर लिया। क्या? जी जी महाराज जी बोलिए। तो मैंने कहा ये बताइए, कुवलया पीड़ा हाथी पहले मारा गया कि पहले धनुष टूटा? कुवलया पीड़ा हाथी पहले मारा गया कि धनुष टूटा? तो उनके साथ में एक और खड़े हुए थे, वो भी हमारे आश्रम में ही पड़े हुए थे। बोले महाराज जी धनुष तो राम जी ने तोड़ा था ना, कृष्ण जी ने भी धनुष तोड़ा क्या? हमने कहा ये भी समस्या है। करेण वामेन श्लील मुद्रितम सज्जम चक्रता निमषेण पश्चिताम। तो वो तो बड़े गजब की बात थी। फिर मैंने कहा क्या हुआ? बोले महाराज जी पहले कुवलया पीड़ा हाथी मारा गया, उसके बाद में फिर धनुष टूटा। हमने कहा ये तुम पढ़ के बोल रहे हो या अंदाज से? बोले नहीं महाराज जी कुवलया पीड़ा हाथी तो दरवाजे पर ही खड़ा था, उससे दरवाजे पर मिला तो पहले कुवलया पीड़ा हाथी को मारा गया होगा, उसके बाद तो अंदर घुस करके धनुष को तोड़े होंगे। हमने कहा देखो इसलिए यह गुण साधन ते नहीं हुई। ये ग्रंथों को आप साधना से बस श्रद्धा से इनको प्रणाम करो। और एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, हिंदू धर्म में थोड़ी सी ये जो चीजें हैं अपने को ध्यान रखना चाहिए। अपन ग्रंथ का सम्मान करना नहीं जानते। ग्रंथ का सम्मान करना सीखना है तो सिखों से सीखो, मुस्लिम धर्म बंधुओं से सीखो। कभी भी वो अपने ग्रंथ को, रामायण को, भागवत को, वेद को, चालीसा को ऐसे नहीं रखेंगे। हम लोग अपने पांव के पास में रख लेते हैं जमीन में, इसलिए क्योंकि इनसे बढ़कर के कोई दूसरा ग्रंथ है ही नहीं। ये हमारे साथ तेनेयम वाङ्मयी मूर्तिम प्रत्यक्षा वर्तते हरे। एक गांव में गए, रामायण जी का पाठ चल रहा था, सब रामायण नीचे रखे, लोग खिसक रहे हैं, निकल रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम इन ग्रंथों का आदर करना सीखें। कभी भी हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत में कोई भी ग्रंथ हो उसको जमीन पर न रखें, सम्मान करें। कुछ ना कुछ वस्त्र हो, अंग वस्त्र हो, कुछ ना कुछ रखा हो, उसके ऊपर में स्थापित करें श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। तो दूसरे लोगों के पास में एक ग्रंथ, एक कंठ पंथ और संत, लेकिन हमारे पास में 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, ब्राह्मण शपथ ग्रंथ, न जाने कितनी रामायण है, रामायण शतकोटि अपारा। हमारे जीवन की आयु के दिन कम पड़ सकते हैं, सांसें कम पड़ सकती हैं। अगर हिंदू धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर प्रत्येक सांस पर एक देवता बदलना चाहे तो हमारे यहाँ इतने देवता हैं कि हर एक सांस पर, हर एक घड़ी पर आप देवता को बदल सकते हो, हर मंत्र बदल सकते हो, उपासना कर सकते हो। आपकी सांसें कम पड़ जाएंगी। पर हमारे यहाँ सदग्रंथ इतने हैं कि सदग्रंथ आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, देवता आपके लिए कम नहीं पड़ेंगे, उपासना पद्धतियां हमारे यहाँ इतनी विस्तृत हैं, कम नहीं पड़ेंगी। सबका बस का काम नहीं है इतने ग्रंथों को पढ़ पाना।